गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम है रवीना। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने श्वसन तंत्र को लगभग अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात करता हूं दोस्तों, हमारे फेफड़े का ज्वारीय मान कितना होता है। तो दोस्तों हमारे फेफड़े का जो ज्वारीय मान है वो 500 ml है। कितना है दोस्तों? 500 ml है। दोस्तों ज्वारीय मान होता क्या है? मैंने आपको श्वसन की क्रियाविधि पढ़ाई थी। श्वसन की क्रियाविधि को मैंने दो पार्टों में विभक्त किया हुआ था, एक था बाह्य श्वसन, एक था अंत्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या था दोस्तों? जो हमारा बाह्य श्वसन था वो वातावरण और लंग्स के बीच में जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही थी उसे मैंने बाह्य श्वसन कहा। तो दोस्तों जो अंत्य श्वसन है, उस अंत्य श्वसन जो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही थी उसे हमने क्या कहा था दोस्तों? अंत्य श्वसन कहा था। बाह्य श्वसन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था दोस्तों ब्रीथिंग, एक क्या पढ़ा था दोस्तों? एक पढ़ा था ब्रीथिंग। दोस्तों ये ब्रीथिंग है, इसे मैंने कहा था, इस ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। क्या होता है दोस्तों? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो ब्रीथिंग है, मैंने उसमें बताया था कि 500 ml हम सांस लेते हैं और 500 ml ही हम छोड़ते हैं लगभग। तो दोस्तों ये 500 ml जो श्वास लेते हैं ना हम, यही ज्वारीय मान है, यानी हमारे फेफड़े का जो ज्वारीय मान है ये यही है जो 500 ml है। तो ध्यान रखना, हमारे फेफड़े का जो ज्वारीय मान होता है वो 500 ml है। बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट तथ्य पर चलते हैं, हमारे फेफड़े की जैविक क्षमता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हम 500 ml श्वास लेते हैं और 500 ml ही छोड़ते हैं। बात क्लियर है। लेकिन जो हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है, जो भराव है गैस का, जो श्वास का भराव है दोस्तों, वो कितना है? तो हमारे फेफड़ों का जो श्वास का जो भराव है दोस्तों, जो गैसों का जो भराव है, जो हमारी क्षमता है हमारे फेफड़ों की दोस्तों, वह है लगभग 5800 ml, जिसे दोस्तों हमने क्या कहा है? जैविक क्षमता कहा है। और दोस्तों लगभग 5800 ml अगर मैं इसे कहूँ तो 6 लीटर भी कह सकता हूँ कि हमारे फेफड़े की जो जैविक क्षमता है वो लगभग कितनी है दोस्तों? 6 लीटर है। बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट तथ्य पर। हमारे फेफड़े में वायु का आयतन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? दोस्तों जो हमारे फेफड़े है, उस फेफड़े में जो वायु का जो आयतन होता है, जो आयतन होता है हमारे फेफड़े का, हमारे फेफड़े में जो वायु का जो आयतन होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक यंत्र आता है स्पायरोमीटर। इस स्पायरोमीटर के द्वारा हमारे फेफड़े का जो आयतन है, हमारे फेफड़ों में जो वायु है, उस वायु का जो आयतन है, उस आयतन को स्पायरोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। बात क्लियर है दोस्तों आपको? नेक्स्ट तथ्य पर चलते हैं। एक मिनट में दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में जो वयस्क होता है वो 12 से लगभग 18 बार श्वास ले सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें जब 72 ऑप्शन होता है तो दोस्तों 72 कर देते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे हृदय की जो धड़कन होती है वो एक मिनट में लगभग 72 बार होती है। तो उसको ना करके दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, अगर मैं व्यस्क की बात की जाए, स्वस्थ व्यक्ति में अगर व्यस्क व्यक्ति की बात की जाए तो वो एक मिनट में जो श्वास लेता है दोस्तों वो 12 से 18 बार लेता है। बहुत सारे 14 से 18 भी बताते हैं, 16 से 20 भी बताते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है दोस्तों वो ये कहती है कि 12 से 18 बार श्वास लेता है। अगर मैं इसी ही बात को अगर बच्चों में की जाए तो बच्चे में जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो 30 से 40 बार श्वास ले लेते हैं लगभग एक मिनट में। बात क्लियर है? नेक्स्ट तथ्य पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारे श्वसन की दर होती है, जैसे कि दोस्तों हम सोते रहते हैं तो सोते समय में बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, बिल्कुल आराम से सोते रहते हैं। तो उस समय दोस्तों हमारी जो श्वास लेने की जो दर होती है ना, श्वास लेने की जो क्षमता होती है ना, जो श्वास लेते हैं ना एक मिनट में 12 से 18 बार दोस्तों, वो घट जाती है, वो थोड़ी घट जाती है। जब आपने देखा होगा दोस्तों, तो सोते समय क्या होता है? घट जाती है। लेकिन जब कभी भी दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने जो गाँव में कुआं होता है, अगर कुआं में उतर जाए, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह जोर जोर से सांस लेने लगता है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों हमारे शरीर में, तो जो श्वसन की दर है ना वो बार बार बढ़ जाती है। श्वसन की दर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सोते समय जो श्वसन की दर है वो घट जाती है, और दोस्तों ऑक्सीजन की जब कमी महसूस होती है दोस्तों हमारे शरीर में, तो जो श्वसन की दर है वो क्या करने लग जाती है दोस्तों? बढ़ने लग जाती है। बात क्लियर है दोस्तों आपको? नेक्स्ट तथ्य की बात करते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ब्लड में, तो दोस्तों एक बीमारी हो जाती है, उसको कहा जाता है हाइपोक्सीमिया।
क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइपोक्सीमिया। हमारा जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की कमी दोस्तों हमारे रक्त में जो ब्लड है उसमें हो जाए तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है दोस्तों हाइपोक्सीमिया। बात क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों अगर ऑक्सीजन की कमी, जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं दोस्तों, अगर ऊतकों में हो जाए ऑक्सीजन की कमी तो इससे संबंधित ही एक बीमारी है दोस्तों, इसका नाम मिलता जुलता है लेकिन बीमारी अलग है, बीमारी अलग है। तो दोस्तों क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या, हाइपोक्सिया। क्या, हाइपोक्सिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, अगर ऑक्सीजन की कमी ब्लड में हो जाए तो दोस्तों हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी अगर ऊतक में हो जाए तो दोस्तों हाइपोक्सिया। तो दोस्तों कल हमने बहुत ही अच्छे से पिछले चैप्टर को, श्वसन तंत्र को बहुत ही अच्छे से तीन पार्टों में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आज जो बचा हुआ था दोस्तों मैं उसको ले आया, और दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन सेक्शन करेंगे। आज तक के जितने भी रेलवे एसएससी बैंक में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, और जो सारे क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में पढ़ा दिए। तो जाओ दोस्तों वीडियो को देखो। जय हिंद दोस्तों।